देश से, उत्तर प्रदेश से अपराध को और अपराधी को मिटाने के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी वो हम चुकाने को तैयार हैं। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बदलापुर में, तभी मैंने कहा यूपी टू एमपी, बदलापुर में 5 करोड़ के मकान पर बिना सोचे समझे सीएम योगी ने बुलडोजर चला दिया। उससे पहले अयोध्या के मोहित खान के केस में इंसाफ होता दिख रहा है, उस नाबालिग को इंसाफ होता दिख रहा है जिस नाबालिग की चीख पर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने चुप्पी साध ली थी। उसके बाद कन्नौज की बात करूं, जब एक पार्टी से नवाब सिंह यादव निकल करके आया तो सारी राजनीतिक पार्टियों से कोई भी एक बयान सामने निकल करके नहीं आया। मेरा एक सवाल है आपसे अभिषेक जी, इस एक्शन के बाद से समाजवादी पार्टी का क्या रुख होने वाला है? क्योंकि कन्नौज के केस में तो किसी का कुछ अभी तक ऐसे बयान आया नहीं है, ना ही नवाब सिंह को पार्टी से निकालने का बयान आया। हालांकि रक्षाबंधन में पोस्टर जरूर वायरल हुआ था कि हार्दिक शुभकामनाएं आपको जन्माष्टमी और रक्षाबंधन की। समाजवादी पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर रहेगा। समाजवादी पार्टी डीएनए रिपोर्ट की मांग कर रही थी, तो समाजवादी पार्टी ये कहेगी कि जो मोहित के ऊपर, जो मोहित के जो कॉम्प्लेक्स पे जो बुलडोजर चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि ये खास वर्ग को जो है परेशान करना है और ये टारगेट सरकार कर रही है। और सीधे तौर पे ये बात योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि जितना बुलडोजर इस देश यूपी के मुसलमानों के संपत्तियों पर चलेगा उतना ही फायदा समाजवादी पार्टी को भी होगा। ये बात उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है और इसी बात को भुनाने के लिए अखिलेश यादव भी, उनकी जो सियासी मजबूरियां अखिलेश यादव की, वो मोहित खान है, इसमें कुछ छिपा नहीं है। मोहित खान जो उनकी सियासी मजबूरियां, उसकी बहुत लंबी कहानी है और अखिलेश यादव ये बात समझ चुके हैं कि सत्ता में रहने के लिए मोहित जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी, नवाब जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी, नवाब से ज्यादा मोहित की जरूरत पड़ेगी। उत्तर प्रदेश का मुसलमान अगर समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा और ये यकीन करेगा कि अखिलेश यादव डीएनए रिपोर्ट भी मांगेंगे, नाबालिग के खिलाफ भी बोलेंगे, पीड़िताओं के खिलाफ भी बोलेंगे और ऐसे जो है, जो इस तरीके के अपराधी है उनके समर्थन में भी जांच होने से पहले ही उनके समर्थन में बयान दे देंगे, तो इस देश का जो मुसलमान है वो अखिलेश को बड़ा नेता समझेगा। अब आप कुछ इसको ऐसे समझिए कि जैसे ओवैसी हैं, वो हैदराबाद से निकल के बिहार में जाते हैं, महाराष्ट्र चुनाव, विधानसभा चुनाव में उनके विधायक चुनाव जीत कर आ जाते हैं, यूपी के एक सीट पर उनके विधायक जो है नंबर 2 पे आ जाते हैं, चुनाव नहीं जीत पाते। तो वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ओवैसी ये बताना चाहते हैं कि मैं मुसलमानों का मसीहा हूं और अखिलेश यादव भी मोहित खान के जरिए देश भर के मुसलमानों को बता रहे हैं कि मैं मुसलमानों का मसीहा हूं। लेकिन भाई, अगर आपको मसीहा बनना है तो किसी बढ़िया मुसलमान का मसीहा बनिए। ये मोहित पोहित टाइप के आदमी का अगर आप मसीहा बनेंगे यूपी की सियासत में, तो महिलाएं तो आप पर मतलब भरोसा नहीं करेंगी और महिलाएं अगर आप पे भरोसा नहीं करेंगी तो आप एक मतलब, ठीक है, ये सियासी मजबूरी है उनकी और बहुत कैलकुलेटेड है। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव इस बात को नहीं जानते, बहुत कैलकुलेटेड है, टीम है, बैठी हुई है, सब काम कर रही है। मोहित जैसे लोग अगर चाहेंगे तो एक बड़ी संख्या में यूपी में जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इस बात को आज आप किसी डायरी में लिख के रख लीजिए, 70 से 100 विधायक मुसलमान बनेंगे। समाजवादी पार्टी उस पूरे एजेंडे को जानती है, बहुत कैलकुलेटिव मामला है। इसीलिए जब मोहित और नवाब पे जब ये बुलडोजर चल रहा है, उनको बहुत आनंद आ रहा है अखिलेश यादव को कि वाह योगी जी वाह, यही करना था आपको, बस आप ये करते रहिए और हम मसीहा बनते रहेंगे। अब देखिए, MY समीकरण कहा जाता है, यादव और मुस्लिम। अब यादव और मुस्लिम दोनों जगह पे बुलडोजर चल रहा है, तो काम किसका बन रहा है? समाजवादी पार्टी का बन रहा है। अब जो है, आप पापियों के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं या नेक लोगों के साथ सरकार बनाते हैं, यही तो आपका राजनीतिक तय करेगा नंदनी। ये वो वाली बात हो गई, मतलब कि एक पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे आगे आने वाली बात हो गई। तो जिस तरह से सीएम योगी का एक्शन जारी है और बदलापुर, कन्नौज और अयोध्या हो गया, तीनों ही केस में आप देख रहे हैं कि सीएम योगी अपना एक्शन लेने को तैयार है। और अब उत्तर प्रदेश में जो नाबालिग को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे थे, जो नाबालिग की चीखों को इग्नोर कर रहे थे, मुझे लगता है कि अब वो दौर शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में कि जब एक लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जैसा कि कहा था, एक बार फिर रिपीट कर देती हूं जाते जाते, कि अगर एक चौराहे पर लड़की को छेड़ोगे तो दूसरे चौराहे पर राम राम सत्य हो जाएगा। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यूपी टू एमपी तक सीएम योगी का बोलबाला हो चुका है, क्योंकि एक साथ 3 जगह इस बार सीएम योगी ने अपना एक्शन किया। सबसे पहले अयोध्या में मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। उसके बाद बदलापुर में
5 करोड़ के मकान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। साथ ही कन्नौज में नवाब सिंह के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। एक साथ 3 जगह जब से ये खबरें सामने आई है तब से ही सोशल मीडिया में खासकर लोग अपनी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि इतनी भी जल्दी इंसाफ होगा, किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विराजमान है, तो जिस तरह से लोगों को संबोधित करते हुए एक बार सीएम योगी ने एक वचन दिया था कि अगर महिलाओं से छेड़खानी होगी तो अगले चौराहे पर राम राम सत्य हो जाएगा। वो एक बार फिर से सीएम योगी ने सच करके दिखा दिया कि अगर किसी भी लड़की को उत्तर प्रदेश में परेशान किया जाएगा तो सीएम योगी उस लड़की के आगे खड़े हुए हैं और तुरंत एक्शन लिया जाएगा, इंसाफ किया जाएगा। जिस तरह से इस समय अयोध्या में आपको याद होगी सबसे पहले मोहित खान के बेकरी पर बुलडोजर चलाया गया था। अब मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चल गया। बुलडोजर चलाने से पहले हालांकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को पूरा खाली कराया गया था, जिसके बाद उसका पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तोड़ा गया है। मोहित खान के मामले में आपको याद होगा कि अखिलेश यादव सामने निकल करके आए थे। उन्होंने डीएनए टेस्ट की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ बीजेपी का किया हुआ है, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि समाजवादी पार्टी की छवि खराब की जाए। हालांकि डीएनए टेस्ट हुआ, जो भी इस केस में अयोध्या में हुआ वो सब आपके सामने है। नाबालिग को इंसाफ दिलाने की बात है और अब यही बातें हो रही हैं कि महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए सीएम योगी ने अपना एक्शन ताबड़तोड़ तरीके से शुरू कर दिया है। अयोध्या के बाद अगर कन्नौज में आऊं तो ज्यादा दिन नहीं हुए थे जब कन्नौज की खबर सामने आई थी। कन्नौज में समाजवादी पार्टी से ही नवाब सिंह यादव का नाम निकल करके आया था। उसका एक संदिग्ध तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि उसने एक 15 साल की लड़की के साथ गलत किया है, जिसमें कि बहुत दिनों तक उसकी बुआ भी थी जो फरार चल रही थी। हालांकि अभी बुआ पुलिस की गिरफ्त में है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक शांडिल्य मौजूद है। और सर, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि सीएम योगी का एक्शन शुरू हो चुका है और एक साथ 3 जगह हुआ है। बदलापुर हो गया, कन्नौज हो गया और अयोध्या हो गया। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जो मोहित खान है इन पे तो बुलडोज़र चलना था, लेकिन जो कन्नौज में बुलडोज़र चला है वो काफ़ी बड़ी बात है। और ये बात ग्लोबल भारत ने बहुत पहले कही थी कि इस केस में थोड़ी जांच होगी, डीएनए रिपोर्ट लिए जाएंगे, जब तक सरकार को नहीं लगेगा कि केस जेन्युइन है। क्योंकि कई बार राजनीतिक केस भी हो सकते हैं और बाद में क्या होता है कि पलटवार होता है और ये बहुत भारी पड़ सकता था, क्योंकि यादवों से जुड़ा मामला था और समाजवादी पार्टी इसको तुरंत उत्तर प्रदेश के सभी यादवों से कनेक्ट कर देती। जाहिर तौर पे मुझे लगता है कि ये जो बुलडोज़र जो चलता हुआ दिख रहा है आपकी आंखों के सामने, आप एक लड़की हैं और आपको बहुत सुकून मिल रहा होगा, क्योंकि जो मतलब आप भी शाम में जब बाहर निकलती होंगी तो ये सुरक्षा को लेकर एक जो है आपके मन को संतुष्टि मिल रही होगी कि हाँ, यूपी के भीतर अगर कोई कुछ करने की कोशिश करेगा तो ये होगा। और ये तस्वीर देखिए, ये जो आप देख रही हैं तस्वीर, वो मोहित खान का जो है ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और ये चकबंदी की जो ज़मीन होती है उस पर बनी हुई है। मतलब ये जो ज़मीन जिस पे इसने कॉम्प्लेक्स बनाया, जो रेंट ले रहा है, ये बेईमानी की ज़मीन है, इसने अवैध कब्जा कर रखा है और ये भू माफिया है एक नंबर का। और इसकी जो है पहले से ही इसकी जांच हो रही थी और बहुत दिन पहले राजस्व विभाग ने सूचित कर दिया था सभी दुकानदारों को कि आप अपनी दुकान यहाँ से शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि इस पूरे कॉम्प्लेक्स का ना सिर्फ 10 मीटर का हिस्सा गिरेगा जो अवैध बनाया गया है। सरकार बहुत लीगल कार्रवाई करती है कई बार और योगी सरकार इस कॉम्प्लेक्स को गिरा भी रही है। ये भी कह रही है कि 10 मीटर ही गिराएंगे क्योंकि 10 मीटर ही कब्जा है, बाकी की ज़मीन पर सवाल नहीं है। तो मोहित खान तो जेल में है, मोहित का परिवार लड़ने के लायक बचा नहीं है। और कन्नौज में जो है एक कोल्ड स्टोरेज पे बुलडोजर चला है और वो जो है नवाब सिंह यादव का करीबी रिश्तेदार है, मतलब परिवार कहिए आप, और वहां पर ये तस्वीर आपके सामने है। लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर चल रहा है एक साथ। देखिए, अचानक से जो है